क्या आपने सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिख रही है? क्या आपने सोचा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं? एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार बंटी और आप देख रहे हैं द वेद गंगा। क्या ये रहस्य सच में काम करता है या फिर ये एक भ्रम है? इसी भ्रम को और इसी रहस्य को जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान मिस्टर रोहित कुमार। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। और फर्स्ट क्लास जी। बताएं। आखिर हमने आपको बुला ही लिया दोबारा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। बताएं। सर, आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आज अट्रैक्शन वाली ही है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से आज काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ ही ऐसी है। सर, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है वो कैसे उस पावर को जनरेट करता है जिससे कि आदमी सोचने मात्र से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हाँ जी। आप सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ठीक है, लॉ यानी कि नियम, यानी कि आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का नियम कि किसी भी चीज़ की अगर हमें प्राप्ति करनी है, कोई भी हमें इच्छा प्राप्ति करनी है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ब्रह्मांड के अंदर इतनी ऊर्जा है और उस ऊर्जा को हम कैश कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अचानक से आप किसी को याद कर रहे थे और एकदम से वो सामने आ जाए या फिर उसका कॉल आ जाए, ऐसा होता होगा, कई बार देखा गया है। या फिर आपने कोई इच्छा प्रकट करी कि मेरे को यार आज 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे कल तक की चीज़ चाहिए। अगर आपने वो पॉजिटिव तरीके से सोची है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी और वो घटित हो जाएंगी। या कई बार आपने बहुत बार बार देखा, आपने रोड पे कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, आप बार बार उसको मुड़ के देख रहे हो, यार ये कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कोई तोड़ तो नहीं जाएगा। और आपने जब वापस आके देखा तो सही में ऐसा हुआ कि या तो किसी ने उसका शीशा फोड़ दिया और या फिर टॉइंग वाले गाड़ी उठा के ले गए। तो सर, क्या जैसे जो ये पॉजिटिव एनर्जी होती है ये आत्मविश्वास से कहीं जुड़ी है या फिर बस सोचने मात्र से ही मतलब सारे काम होने लगते हैं? ठीक है, एनर्जी के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअली एनर्जी सिर्फ एनर्जी है, ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। यानी कि जिसको हम बोलते हैं शक्ति, ऊर्जा या एनर्जी। शक्ति ये वही देवी शक्ति है जहां से ये पूरी की पूरी ऊर्जा आई है। हिंदी में हम उसको ऊर्जा बोलते हैं और शक्ति भी बोलते हैं और एनर्जी भी बोलते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैसे हो जाती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ प्योर है, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव उसको हम बनाते हैं। यानी कि अगर हम किसी के लिए अच्छे विचार पैदा कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो गया, अगर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया। लेकिन उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव हम बना रहे हैं, ऊर्जा तो प्योर है। ऊर्जा प्योर है, हाँ जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि हम उसको बना रहे हैं। हाँ जी। अब मैं अपने लिए तो पॉजिटिव ही सोचूंगा जी। मैंने सोचा है कि भाई मैं सफल हो जाऊं, मेरे पास बहुत ज़्यादा कैश फ्लो हो, मेरे पास अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो जी। किंतु कई बार अच्छा सोचने के बावजूद भी कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं जीवन में? उनके फेल होने का कारण है उनका फेयर, उनका डर। यानी कि अगर आप पॉजिटिव रह के कोई चीज सोच रहे हैं लेकिन अगर उसके अंदर एक बार भी आप डर गए या आपको उसमें अविश्वास आ गया तो वो पूरी की पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। जिस प्रकार से आप या फिर कोई किसान वृक्षारोपण करता है, अब इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि वृक्षारोपण करने के बाद में फंगल कब आएगी, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद। अब हुआ क्या कि अगर आपने पेशेंस रखा तो एक दिन फंगल भी आएगी और फसल पूरी भी बनेगी। लेकिन 7 दिन के बाद आपके मन में यह ख्याल आ गया कि यार 7 दिन हो गया, अभी तक तो फंगल भी नहीं आया, और आपने क्या करा, दोबारा उसके ऊपर से रोलर फेर दिया। अब हुआ क्या कि नतीजा निकलने ही वाला था लेकिन आपने उस निकलने वाले नतीजे को फिर दबा दिया। यानी कि सारा जो खेल है वो आत्मविश्वास और पेशेंस का है। बिल्कुल, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर एक चीज का एक नियम है। बच्चा 7 से 9 महीने के बीच में ही पैदा होता है, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, 5वें महीने में वो पैदा नहीं हो सकता। हर एक चीज का नियम है। उसी प्रकार से फसल का भी एक टाइम है, इतने टाइम में ही फंगल निकलेगी, इतने टाइम में ही बड़ा होगा। मौसम का भी फर्क है कि जब फल एक नियमित मौसम में ही आते हैं, पतझड़ भी नियमित टाइम पर ही आता है, नदियां भी नियमित टाइम पर ही सूखती हैं और बारिश भी नियमित टाइम पर ही आती है। इसी प्रकार से हर चीज का एक लिमिटेड टाइम है। यानी कि सारे जो नियम है जी वो ब्रह्मांड में उपस्थित है, किंतु हमें ये नहीं पता है कि कैसे उस नियम को लागू करना है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कई बार हम जाने अनजाने में उनको एक्टिवेट कर देते हैं और वो चीजें हो जाती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आपने कभी अच्छा सोचा तो वो अचानक घटित हो गया, आपने बुरा सोचा एकदम वो घटित हो गया।
यानी कि सारा खेल कुल मिला के एनर्जी का ही है। जी बिल्कुल, एनर्जी के बिना और कुछ नहीं हो सकता। हम खाना किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। सोते किस लिए? एनर्जी के लिए। और अगर आप खाना भी नहीं खा रहे हो और सो भी नहीं रहे हो, तो एक मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है कि जो आपको दोनों की ऊर्जा दे सकता है। यानी कि खाना खाने से भी आपको ऊर्जा मिल रही है, सोने से भी आपको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है मेडिटेशन की जिसमें कि आप बिना खाना खाए और बिना सोए उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो। सर ये कितने दिन तक हो सकता है ऐसे? ये तो पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है इन चीजों की। पहले दिन से तो हो जाता है। अब देखिए कि एक इंसान कितने दिन तक भूखा रह सकता है या फिर बिना सोए रह सकता है। देखिए, इस बात को सत्यापित नहीं किया जा सकता। वैसे तो साइंस ये बात कहती है कि एक इंसान 21 दिन तक भूखा रह सकता है, लेकिन फिर भी हम इन बातों को ना मानते हुए ये बात जरूर कह सकते हैं कि आप कभी कभार जब आपने खाना ना खाया हो या सोए ना हो, तो मेडिटेशन के द्वारा उस ऊर्जा को विड्रॉ किया जा सकता है। यानी कि विषम परिस्थितियों में हाँ उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी नहीं कह रहे कि खाना छोड़ना है या सोना छोड़ना है, वो सब भी करो, लेकिन मेडिटेशन भी करो। उससे आपको एक प्योर ऊर्जा, जो यूनिवर्स की प्योर और एनर्जेटिक ऊर्जा है, वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी। सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन है, उसका हमारे कर्म से और अध्यात्म से क्या संबंध है और ये काम कैसे करता है? देखो, पूरी तरीके से संबंध है। कर्म से तो पूरी तरीके से है ही है, क्योंकि हमारा सोचना भी तो कर्म ही है। हम जो भी सोच रहे हैं वो कर्म ही कर रहे हैं। सबसे पहला कर्म तो यही होता है कि हम सोच रहे हैं। बिल्कुल, हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो कर्म ही है। यानी कि सोचना भी अट्रैक्शन है, वही तो अट्रैक्शन है। और फिर दोबारा जैसे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का जो सार है वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आता है। हम ब्रह्मांड को मानेंगे ही नहीं, उसको सिर्फ नॉर्मल आकाश मान के छोड़ देंगे साइंस के तौर पे तो। लेकिन अगर हम अध्यात्म के साथ में जुड़े हैं तो अब हमें समझ में आएगा कि सौर मंडल में कितनी ऊर्जा है, और हम मेडिटेशन के द्वारा उस लोक को खोल सकते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। तो उस एनर्जी से कोई इंसान को मतलब कोई नुकसान भी हो सकता है या सिर्फ बेनिफिट ही होते हैं? उससे बेनिफिट ही होगा, क्योंकि वो अमृत है। ये आकाश गंगा एक ऐसा अमृत है जो हमारी सारी की सारी इच्छा को पूरा करने के लिए सक्षम है। सिर्फ इंसान कोशिश करे, एक कदम बढ़ाए उसकी तरफ। ये एक जिन्न की तरह है कि सिर्फ ये पूछता है कि प्रभु हुक्म बताओ, आपका हुक्म मेरे आका। हम बोलते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। आप हुक्म तो देखो, देखो वो देगा। तो क्या सर जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही है या फिर नेगेटिव भी है? वहां पे सिर्फ एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव उसको हम बना रहे हैं। हम ही बना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम बस अट्रैक्शन का जो नियम है उसको अप्लाई करके, हाँ जी, इसको ग्रहण कर सकते हैं। हम जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम कर कैसे रहे हैं। जी सर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सफल होने का सूत्र क्या है? जी, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। ये है आकर्षण का सिद्धांत, यानी कि हमें किस चीज को आकर्षित करना है अपनी तरफ। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको एक कप चाय आकर्षित करनी है। छोटे छोटे चीजों से शुरुआत करते हैं, तो आप इस चीज को कैसे अप्लाई करेंगे? इसके 3 नियम होते हैं। सबसे पहले मानना, ठीक है, फिर उसके बारे में सोचना, और फिर पूरी तरीके से फील करना कि ये मेरे पास में आ चुका है। जिस तरीके से आपने गणित में सुना हो, x का मान ये, y का मान ये, जबकि होता कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ मान लेते हैं। उसी तरीके से जिस प्रकार आपको एक कप चाय पीनी है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने चाय पीनी है। उसके बाद में उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए कि वो कैसे आएगा, उसके बारे में पाथ वे क्रिएट कीजिए कि आप तक वो कैसे पहुंचेगी। उसके बाद उसको फील कीजिए, उस घूंट को फील कीजिए कि आप ये चाय पी रहे हो। यानी कि अगर आपको एक कप चाय आकर्षित करनी है, या फिर सपोज कीजिए कि आपको कोई गाड़ी आकर्षित करनी है, कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले गाड़ी को चूज करेंगे, जो भी गाड़ी आपको चाहिए। उसके बाद उसकी फोटो अपने पास में रखेंगे। उसकी पूरी एक 3D लेआउट आपके माइंड के अंदर पूरी तरीके से प्रिंट हो जाना चाहिए। यानी जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो ना, आपके माइंड में वो इतनी सटीकता के साथ में प्रिंट बन जाना चाहिए उसका, कि जब आप आंख बंद करो ना, तो पूरी तरीके से उसको इमेजिन कर सको, उसको देख सको, उसका एक एक एंगल आपको दिखना चाहिए। उसके बाद में आप देखो कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आप उसको पा सकते हो। यानी कि कौन सा काम करोगे, जिस भी तरीके का कोई भी काम हो, कोई भी काम करोगे, उसके थ्रू आपको इतने पैसे मिले, इतने पैसे मिले, और एक दिन मेरे पास ये पैसे इकट्ठे हो गए, मैंने गाड़ी खरीद ली। तीसरा इसका तरीका यह है कि आपको अब ये मान लेना है कि ये गाड़ी आपके पास में आ चुकी है, आप उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, आप स्टीयरिंग पकड़े बैठे हो, आप उस गाड़ी को साफ कर रहे हो, उसको धो रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो। फील करना है आपको कि हाँ, आप इस गाड़ी को चला रहे हो। तो जब आप इन तीनों बटन को
क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके वो आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। लेकिन जितना बड़ा आपने टारगेट लिया है, आपकी एनर्जी भी उतनी लगेगी। देखिए, जैसे आप एक कप चाय की बात कर रहे हो तो हो सकता है 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में वो चीज क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप एक बड़ी एनर्जी यानी कि एक महंगी गाड़ी अज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी भी बड़ी लगेगी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृक्षारोपण तुरंत नहीं होता, उसका एक टाइम है। उसी तरीके से उस एनर्जी का कन्वर्ट होने का भी एक टाइम है, तो आपको वेट करना पड़ेगा बेसिकली। तो क्या सर सिर्फ सोचने मात्र से काम चलेगा या फिर हार्ड वर्क का भी कोई रोल होता है? देखो, हार्ड वर्क का तो रोल है ही है, वो तो आप मेहनत कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो? पहले उन चीजों के बारे में सोच के कि मेरे को ये चीज चाहिए, फिर उसके बारे में मान के, फिर उसको फील करके कि मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं। ठीक जी, सारा मतलब सोच पर ही निर्भर। हाँ जी, पूरी तरीके से ये सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। ये आकाश गंगा, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एक जिन की तरह खड़ा हुआ है। इस प्रकृति के अंदर इतनी धन दौलत है कि आप है ना, आप छोड़ो, पूरे करोड़ों विश्व के सारे लोग भी अगर इस ऑप्शन को यूज करें तब भी खत्म नहीं होगा। प्रकृति धन का भंडार है, हर किसी को दे सकती है। यहाँ पे असीमित ऊर्जा है, असीमित पैसा है, जितना भी कुछ आप चाहते हो सब कुछ आपको मिल सकता है, बशर्ते आपको बस हुक्म करना है। आपको चिराग को रगड़ना है और आपको हुक्म करना है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो आप तक पहुंचेगी सही समय पर। और जब तक आपको पेशेंस रखना है और भरोसा रखना है और लगातार अट्रैक्ट करते रहना है। आपकी जो सोच है जी, आपने पॉजिटिव सोचा, तो उस पॉजिटिव थॉट से आपने क्या चीज अचीव की है? देखो, इस बारे में ज़्यादा बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन आज अगर हम अपनी ज़िंदगी की बात करें तो देखो, मैंने जब शुरुआत की थी, मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब मेरी पहली शुरुआत हुई थी तो मैं हेल्परिंग की नौकरी करता था प्रिंटिंग मशीन के ऊपर। फिर मैंने फ्लैक्स प्रिंटिंग पे हेल्परी करी है, सफाई भी करी है। उसके बाद मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आया, फिर मैं वेब डिज़ाइनिंग के अंदर आया, फिर उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर आया। उसके बाद मैं जाके यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पहुँचा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में ही एक चीज़ देखी थी कि मेरे को इस मुकाम पर पहुँचना है। मुझे ये नहीं पता था कैसा होगा, लेकिन मैं अपने आप को सपने में ऐसा देखता था कि मैं ये अचीव कर रहा हूं। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ रूल एंड रेगुलेशन को आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और आपने अपने सपनों को नई उड़ान दी। आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं जी। और कुछ सपने आपके शायद अभी भी अधूरे हो, आप उन पर काम कर रहे हो जी। तो क्या कोई इंसान इसके अलावा कुछ ऐसे नियम और सूत्रों को अपने जीवन में लागू करके अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर सकता है? जी, ऐसे और भी कई तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आप पाना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को रोज़ाना एक नोटबुक के अंदर लिखना शुरू कीजिए। उस बुक का नाम दीजिए कि विश लिस्ट। ठीक है, विश लिस्ट का नाम देके उसके अंदर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, रोज़ाना उसको लिखिए। ये पहला तरीका है। दूसरा, अगर आप हो सके और आप इन चीज़ों को करने के पहले तो आप पेंटिंग कीजिए, और अगर पेंटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप उन जो चीज़ पाना चाहते हैं उनकी फोटोएं निकालिए और उनको एक नोटिस बोर्ड पे लगाइए। उसको विश बोर्ड का नाम दे दीजिए और ऐसी जगह लगाइए जिस जगह पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको देख सके। जैसे कि अगर आप रात को घर पे जा रहे हैं तो आप अपने टीवी के आसपास, या फिर जब लेटते हैं तो छत को देखते हैं तो छत पे चिपका दीजिए। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर लगा दीजिए। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल की होम स्क्रीन पे लगा दीजिए। ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में उसको अपने पास में रखिए। यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको देख के ऊर्जा दीजिए, और जो भी आप चाहते हैं वो इमेज आपके दिमाग में चिपक जानी चाहिए। और आप जब आंख बंद करो तो आपको वो चीज़ पूरी तरीके से प्रत्यक्ष रूप से दिखनी चाहिए कि आप जिसको पाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि जो आप पाना चाहते हो आप उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो। इमेजिन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कुल मिला के वही करना है कि आपको उसको मानना है और महसूस करना है, फील करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है, तभी वो चीज़ पूरी हो पाएगी। ये यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। रोहित जी, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक ऐसी सलाह हमारी ऑडियंस को दे दीजिए जिससे कि उनके जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आए और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नियम को भली भांति समझ सके, तो वो क्या होगी? जी, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही रेयर लेकिन फ्री एक तरीका है किसी भी चीज़ को पाने का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बेलदार हो, आप मिस्त्री हो, आप कारपेंटर हो, आप प्लम्बर हो, या फिर कोई रईस से रईस व्यक्ति हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति की जिंदगी के अंदर
काम करता है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ के अंदर आजमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आज ही जिन चीजों को पाना चाहते हैं उनकी एक तस्वीर बनाइए, उनकी छवि बनाइए और महसूस कीजिए कि आपको ये चीजें मिल चुकी हैं। लेकिन तब तक महसूस कीजिए जब तक वो आपके पास में खुद से चल के ना आ जाए। उसके लिए मेहनत करते रहिए, लेकिन आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आपको मिलेगा। ब्रह्मांड का खजाना सभी के लिए अवेलेबल है और उसमें इतनी क्षमता है कि वो आपको वो चीजें दिला सकता है और आप तक वो चीजें पहुंचा सकता है। आपको बिल्कुल भी अविश्वास नहीं जताना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि एनर्जी सिर्फ एनर्जी होती है, ना कि वो नेगेटिव होती है ना वो पॉजिटिव होती है। अगर आपको उससे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स आने से पहले हार मत मानिए। ये वही खजाना है, ये वही जिन है जिसका चिराग घिसने से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आप एक बार इन चीजों को, इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ के अंदर आजमा कर देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, किंतु सही सोच प्लस सही कर्म आपकी ज़िंदगी का निर्धारण करता है, आपकी ज़िंदगी को बदलती है। इसी के साथ मैं कुमार बंटी आपसे विदा लेता हूं और आप देख रहे थे द वेद गंगा।